दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे निकट दृष्टि दोष के। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेत्र के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दृष्टि दोष के बारे में, जिसमें 3 दोष हमें पढ़ना है। एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसके कारण जानेंगे, यानी जितने भी हमारे दोष है दृष्टि दोष, तीनों के कारण निवारण सब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इसमें पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। तो इसमें जो होता है हमें निकट दृष्टि दोष, इसमें शब्द क्या आ रहा है? निकट आ रहा है ना, क्या आ रहा है? निकट। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि निकट दृष्टि दोष मतलब दृष्टि दोष हो रही है और निकट की यानी नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ऐसा नहीं होता है। जस्ट इसके नाम का ऑपोजिट, यानी निकट की वस्तु हमें क्या होगी? दिखाई देगी। निकट की वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है, दिखाई देती है। ठीक है, किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, यानी नाम का ऑपोजिट होता है। ठीक है, यानी जो शब्द लगा हो दृष्टि दोष के साथ, जो शब्द लगा हो निकट दूर, एक तो यही निकट दूर आता है, 2 दोष, एक तो जरा दृष्टि दोष होता है। तो आप लोग समझिएगा निकट और दूर दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष कह जाए तो समझिए निकट आया है ना, तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, यानी जो नाम दृष्टि दोष के साथ जो नाम जुड़ा होगा उस नाम से यानी वो वस्तु हमें दिखाई देगी। जैसे दृष्टि दोष के साथ कौन सा नाम जुड़ा है? निकट, यानी निकट की वस्तु हमें दिखाई देगी किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। इसका कारण क्या होता है और निवारण क्या होता है, दोनों समझेंगे। ठीक है, देखिएगा कारण क्या होता है, कारण, और इसका निवारण भी देखेंगे, निवारण भी। ठीक है, कि निवारण कैसे करते हैं, इसका कारण क्या है, दोनों समझेंगे। ठीक है, देखिएगा कारण में पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु वह अनंत ना होकर, दूर बिंदु अनंत ना होकर कुछ कम हो जाता है। ठीक है, कुछ कम दूरी पे आ जाता है, कुछ कम दूरी पर आ जाना। ठीक है, यानी इसका पहला कारण होगा कि दूर बिंदु अनंत ना होकर कुछ कम दूरी पे आ जाना। जैसे हमारी आंख के लिए दूर बिंदु क्या है? अनंत है, तो अनंत ना होकर कुछ पहले ही वो दूरी बढ़ जाए, मतलब आ जाती है। ठीक है, तो इस कारण हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसका हमारा रेटिना पे प्रतिबिंब फोकस नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो नहीं दिख पाता है। ठीक है, क्या होता है कि दूर बिंदु का अनंत से ना होगा कुछ कम दूरी पे आ जाना, और जब ऐसा आ जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब है हमारा रेटिना पे फोकस ना होके, ठीक है, रेटिना पर फोकस ना होके वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाता है, रेटिना से पहले, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हम दूसरा कारण लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के, ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, ठीक है, ये तो दूसरी कंडीशन हो गई। अब बढ़ जाती है तो वही, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होता है? हमारा फोकस दूरी घट जाता है। क्या हो जाता है? फोकस दूरी का कम होना, कम हो जाती है, और जो हमारी मांसपेशियां हैं जो नेत्र लेंस को पकड़ी रहती है वो उसको एक निश्चित मतलब दूरी के हिसाब से वो एक एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, जिससे हमारा जो दूर का प्रतिबिंब है वो रेटिना पे फोकस नहीं हो पाता है, जिससे हमें वस्तु नहीं दिखाई देती। जैसे इसका डायग्राम देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये वस्तु है, ठीक है, ये क्या है? हमारा वस्तु है, ये दूर स्थित है, ठीक है, यानी समझिए यह दूर बिंदु पे है, यानी अनंत पे समझिए, मान लीजिए अनंत पर है,
ठीक है, अनंत पे है। और ये हमारा क्या है, नेत्र है। ये हमारा क्या है, समझिए क्या है, ये नेत्र है। इसमें हमारा नेत्र, ये लेंस है, ठीक है। ये और ये हमारा रेटिना है, ठीक है। तो कह रहा है पहला कंडीशन कि जो दूर बिंदु होता है अनंत न होकर कुछ कम दूरी पे आ जाता है, कम दूरी पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए दूरी हमारी क्या हो जाती है, इस रेटिना से x मीटर मान लेते हैं, x मीटर है, ठीक है। यानी ये अनंत न होकर क्या हो जा रहा है, x मीटर हो जा रहा है, x मीटर हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका प्रतिबिंब हमारा इस रेटिना पे फोकस नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी जो दूरी है ये बढ़ जाती है और ये इसका जो प्रतिबिंब है, ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब है हमारा रेटिना से पहले ही फोकस हो जाता है। जैसे यहीं पे कट कर दी तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन पाता है, रेटिना पे नहीं जा पाता है, जिस कारण हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। किस दोष में, निकट दृष्टि दोष में। निकट की वस्तु दिखाई देगी किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। कारण क्या है, तो दूर बिंदु अनंत ना होकर कुछ कम दूरी पे आ जाता है। यानी ये जो दूर बिंदु स्थित है यह इन्फिनिटिव ना होके, यानी अनंत ना होके क्या हो जाए, मान लीजिए x मीटर हो जाए, यानी इससे कुछ कम हो जाता है, उसकी दूरी को मैं मान लिया हूँ x मीटर पे आ जाता है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब हमारा रेटिना पे फोकस नहीं हो पाता है, कुछ पहले ही फोकस हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये दूसरा कंडीशन का ना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। यानी हमारा नेत्र लेंस है, ये हमारा क्या है, नेत्र लेंस है, और ये क्या हमारा रेटिना है, और इसकी बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या आता है, यह इसका तीसरा कंडीशन का फोकस दूरी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए इसकी फोकस दूरी ऐसा होता है, ऐसे एडजस्ट कर लेती है आंख किसी वस्तु को देखते समय कि इसका फोकस रेटिना पे ही हमेशा बना रहता है, ठीक है। इस कारण जो भी वस्तु को देखते हैं तो वो उसको, उसके प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस कर देता है और उसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या करता है कि यह इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। क्या होता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, और इस कारण वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इस कारण वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, बात समझ में। तो ये तो कारण हो गए 3, ठीक है। क्या कि दूर बिंदु अनंत ना होकर कुछ कम दूरी पे हो जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, और तीसरा फोकस दूरी का कम होना। ये तीनों बात याद रखिएगा, आपसे ऑप्शन में यही पूछता है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ऑप्शन दे दिया रहेगा, इसी तीनों में से कोई ऑप्शन दे दिया रहेगा, और 3 कोई अलग ऑप्शन अन्य ऑप्शन दे दिया रहता है। उसमें से आपको इन तीनों चीज़ों में से कोई भी दिखे तो उसको आप लोग सही टिक कर लीजिएगा, ठीक है। यही पूछता है आपसे, और ये पूछता है कि उसके निवारण के लिए क्या करते हैं। तो इसके निवारण के लिए देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए वस्तु दूर है स्थित है, इसका प्रतिबिंब यहीं पे बन जा रहा है, तो क्या करेंगे कि हम इस किरणों को फैलाकर इसको यहाँ तक हम इसका प्रतिबिंब बना दें तो बन जाएगा ना। तो किरणों को कौन फैलाता है, फैलाता है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस। यानी इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस, या इसको बोलते हैं अपसारी लेंस, यानी फैलाने वाला, किरणों को फैलाने वाला अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं इसके निवारण के लिए। और इसका फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, तो वस्तु जितनी, इसका दूर बिंदु जो होता है, जैसे हमने x मीटर माना ना, यानी जितनी दूर की वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी, जितनी दूर की, उतना ही फोकस दूरी का हम अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। यानी इस लेंस यहाँ पे जो यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे अवतल लेंस लगा देंगे, चश्मे में हम अवतल लेंस लगा देते हैं, तो क्या होता है, अब यह थोड़ा सा इसको फैला देगा, ठीक है, इसको फैला देगा, ऐसे किरणों को थोड़ा फैला देगा, और तब इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन जाता है, रेटिना पे प्राप्त हो जाता है, और वैसे हमारी वस्तु क्या होती है, दिखाई देने लगती है। क्या होती है, वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। इसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, इसकी फोकस दूरी, जितनी दूर की वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी उतने ही फोकस दूरी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अवतल लेंस। जैसे मान लें हमने x मीटर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, तो इस अवतल लेंस की फोकस दूरी भी कितनी होनी चाहिए, x मीटर होनी चाहिए, उतना का यूज करते हैं हम इसके निवारण के लिए। तो ऑप्शन में आपसे न्यूमेरिकल में से क्वेश्चन कर देगा पेपर में कि मान लीजिए कोई वस्तु, ठीक है, 5 मीटर दूर वस्तु, मान लीजिए कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। ऐसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष है जिसको 5 मीटर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है,
5 मीटर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे जिसकी फोकस दूरी होनी चाहिए। यानी फोकस दूरी पूछ देता है तो कितनी 5 मीटर की दूरी पे नहीं दिखाई देती ना, तो उसका फोकस दूरी भी कितना रखेंगे, 5 मीटर ही रखेंगे। ठीक है, यानी जितना दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी उतना ही फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग करते हैं इसके निवारण के लिए। किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस या अभिसारी लेंस। आपसे ऑप्शन में ये पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस, उसी का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो दिया हो, अपसारी लेंस दिया हो तो अपसारी को मारिए, नहीं तो अवतल लेंस दिया हो तो अवतल लेंस को मारिए। बात समझ में आई है? तो होप करता हूँ कि ये पूरी मतलब ये जो प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसका दूसरा दोष, दूर दृष्टि दोष, आपको और समझने में आसान हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इतना। अब हम बात कर लेते हैं दूर दृष्टि दोष की, दूर दृष्टि दोष की। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि दृष्टि दोष के साथ जो वर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा समझिएगा कि वहां की वस्तु दिखाई देगी, यानी हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, दूर की वस्तु दिखाई देगी किंतु नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। कहाँ की? किंतु नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। यानी जब आपको दूर दृष्टि दोष हो जाए तो दूर की वस्तु दिखाई देगी। नाम से ही आप लोग पकड़ लीजिएगा, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की दिखाई देगी। ठीक है, उसका अपोजिट का नहीं दिखाई देता है। तो दूर का अपोजिट क्या होता है? नजदीक, यानी नजदीक की वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, इसका कारण क्या होता है अब वो समझते हैं। ये तो बात समझ गए कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति की आंख में ऐसा उत्पन्न दोष जिससे उसके दूर की वस्तु दिखाई देती है किंतु नजदीक की वस्तु वो नहीं देख पाता है, तो उसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसका कारण क्या होता है, निवारण क्या होता है, उसको समझते हैं। तो पहला कारण इसका लिखेंगे कि जो हमारा निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर ना। निकट बिंदु क्या होता है हमारी आंख के लिए? 25 सेंटीमीटर। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न होकर कुछ ज्यादा हो जाता है, देखिए उसमें दूर बिंदु अनंत न होकर कुछ कम हो जा रहा था, इसमें निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न होकर कुछ ज्यादा हो जाना। ठीक है, यानी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न होकर कुछ ज्यादा हो जाना कारण है किसका? दूर दृष्टि दोष का पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस जस्ट उसका अपोजिट करेंगे। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, उसमें क्या हो रही थी? बढ़ जा रही थी, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। अब बीच की दूरी घट जाएगी तो क्या होगा? हमारा फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी तीसरा कारण हो जाएगा फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, तो ये हमारे 3 कारण हो गए। क्या? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न होके कुछ ज्यादा हो जाना, यानी हम जो नजदीक स्पष्ट दी थी कि न्यूनतम दूरी हमारी जो 25 सेंटीमीटर है वह निकट मतलब एकदम निकटतम बिंदु माना गया है कि वहां तक हमारी आंखें स्पष्ट देख सकती हैं। उसे तो और नजदीक उससे भी थोड़ा कर लेते हैं तो देख पाती है, लेकिन थोड़ा दर्द करने लगता है आंखें ऐसे देखेंगे तो। ठीक है, क्योंकि इसको समंजन क्षमता करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, इस कारण वो दर्द करने लगता है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से ना होकर कुछ ज़्यादा हो जाता है, यानी 30 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और उसे कम लेकर उसे और इधर लाएंगे 25 सेंटीमीटर 27 28 तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, कम से कम 30 सेंटीमीटर तक भी ले जाते हैं तो वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो ये होता है हमारा दूर दृष्टि दोष। उसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। अब बीच की दूरी घट जाती है जो प्रतिबिंब है रेटिना पे न बन के रेटिना से
पीछे बन जाता है, क्या होता है, उससे पीछे बन जाता है। और दूर दृष्टि में क्या होता है, रेटिना से पहले ही बन जा रहा था, क्या हो रहा था, रेटिना से पहले ही बन जा रहा था। और इसमें क्या होता है, रेटिना के पीछे बन जाता है, जिससे वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी घट जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और वह वस्तु को रेटिना पे फोकस न करके उसके पीछे फोकस कर देता है। जैसे चित्र देख लीजिएगा इसका भी, जैसे मान लीजिए हमारी क्या है, वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है और ये हमारी आंख है। ये हमारी क्या है, आंख है, और इसमें का ये क्या है, नेत्र लेंस है हमारा, ये नेत्र लेंस है, ठीक है। तो इसकी जो निकट बिंदु होती है, ठीक है, निकट बिंदु हमारा क्या होता है, इसका 25 सेंटीमीटर होता है हमारी आंख के लिए। लेकिन निकट बिंदु इसका 25 सेंटीमीटर ना होके क्या होता है, कुछ ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसका निकट बिंदु यहाँ तक ही 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन ये वस्तु क्या होती है, 25 सेंटीमीटर से ना होके निकट बिंदु ये यहीं पे रखी गई है, लेकिन इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से ना होके बढ़ जाता है, यहाँ मैंने कुछ बढ़ जाता है, ठीक है, कुछ ऐड हो जाता है। तो इस कारण वस्तु का जो हमारा प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पे, वो रेटिना पे न बनकर कहाँ बन जाता है, उसके पीछे बन जाता है। कहाँ बन जाता है, उसके पीछे बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है, वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है इस कारण। तो इसका निवारण कैसे करेंगे भाई, इसका निवारण कैसे करेंगे, तो देखिए उसमें क्या रहा था, प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा, तो किरणों को फैला रहे थे। अब फैलाने के लिए अपसारी लेंस का यूज कर रहे थे। तो अपसारी लेंस होता है अवतल लेंस, उसका यूज कर रहे थे, किरणों को फैला के रेटिना तक पहुंचा दे रहा था। अब इसमें क्या रहा कि रेटिना से उधर तक बन जा रही, तो यहाँ पे ऐसा लेंस का प्रयोग करेंगे कि जो किरणों को मतलब क्या करे, मतलब एकत्रित करे, यानी एक बिंदु पर करे, यानी अभिसारी करे। क्या करे, अभिसारी करे, एकत्रित करे। तो कौन सा करता है, अभिसारी लेंस। यानी इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, अभिसारी लेंस का, ठीक है। और इसकी फोकस दूरी उतना एडजस्ट करते हैं कि वह वस्तु कहाँ तक चली आए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे चली आए, ठीक है। ऐसा करते हैं कि उसका जो वो वस्तु है, जो दूर बिंदु उसका 25 सेंटीमीटर है, उसका हम ऐसा फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं कि वो कहाँ चली आए, 25 सेंटी पर वो वस्तु चली आए। ऐसा उसका क्या करते हैं, फोकस दूरी एडजस्ट करते हैं। तो इसको आप लोग निकट दृष्टि दोष की तरह ना बता दीजिएगा कि जैसे इतना सेंटीमीटर की दूरी की वस्तु नहीं दिखाई देती है, यानी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है या उसको इतनी नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो वो दूरी मत बताइएगा, ठीक है, उसका निकालना पड़ता है। इसमें आप यही बताइएगा कि जो ऐसा उत्तल लेंस की फोकस दूरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का, कि इस वस्तु को क्या करे कि इसका 25 सेंटीमीटर, यानी ऐसा उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे कि उसका जो नजदीकी न्यूनतम दूरी हो जाए वो कितनी हो जाए, 25 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है, कितनी हो जाए, 25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हम कौन सा लेंस लगाएंगे चश्मे में, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस लगाएंगे तो ये क्या करेगा, किरणें जो यहाँ जाके मिल रही हैं, तो इसकी ऐसी फोकस दूरी एडजस्ट की जाती है कि वस्तु यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और उसके हिसाब से ये किरणों को थोड़ा क्या करेगा, झुकाएगा। तो ये ऐसे झुक के इसका प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पे क्या करेंगी, बना देंगे, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा और वस्तु हमें क्या होगी, दिखाई देने लगेगी। क्या होगी, दिखाई देने लगेगी। तो दूरदृष्टि दोष में निवारण के लिए क्या करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसकी ये रहे 3 कारण। बात समझ में आई है इतनी, चलिएगा तो इसको नोट कर लीजिए। और फिर देखते हैं हम तीसरा दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो नोट करिए इसको। चलिए अब बात करते हैं जरा दृष्टि दोष की। किस दोष की, जरा दृष्टि दोष की। हमारा तीसरा दोष है, ठीक है, तीसरा दोस्त है, दोस्त नहीं दोष है, ठीक है, क्या है, दोष है हमारा, जरा दृष्टि दोष। चलिएगा इसको समझते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि ना, हमें देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई दे रही थी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही थी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई दे रही थी, निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही थी। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि ना तो निकट की वस्तु दिखाई देती है,
न तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की। ठीक है, ना तो जब जरा दृष्टि दोष होता है तो ना हम निकट की वस्तु को देख पाते हैं, ना ही दूर की वस्तु को देख पाते हैं। इसका मतलब बीच की वस्तु को देखेंगे, यही हुआ ना। ऐसा नहीं है। ठीक है, ना हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं ना निकट की वस्तु को, यानी हमें दिखाई नहीं देती है वस्तुएं। ठीक है, वहीं दिखाई देंगी। जैसे इसमें क्या होता है, इसका कारण, मेन कारण होता है जो हमारा समंजन क्षमता है ना, समायोजन क्षमता, या जिसको समंजन क्षमता कहते हैं, समायोजन क्षमता, वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। यानी एक जैसे मान लीजिए एक स्थिति में जाके वो रुक जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है कि कम दूर, नीचे दूर की वस्तु को देखना है तो उसके लिए करना पड़ेगा, फोकस दूरी को बढ़ाना पड़ेगा, या नज़दीक की वस्तु को देखना है तो फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऐसे वो एडजस्ट नहीं कर पाती है, वह एक जगह यानी एक निश्चित फोकस पे क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो उस फोकस यानी वही वस्तु दिखाई देगी जो उस फोकस के रेंज में आएगी, नहीं तो वो वस्तु कोई दिखाई नहीं देती है उस व्यक्ति को। ठीक है, कुछ वस्तु धुंधला धुंधला ऐसे दिखाई देंगी, लेकिन वस्तु उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसका समायोजन क्षमता कारण क्या है, एक ही कारण है, समायोजन क्षमता का क्या हो जाना, कम हो जाना, कम हो जाना, या मान लीजिए निष्क्रिय हो जाना, निष्क्रिय हो जाना। ठीक है, निष्क्रिय हो जाना, उसकी समायोजन क्षमता वो निष्क्रिय हो जाती है, काम नहीं करती है, जिस कारण वो व्यक्ति ना दूर की वस्तु को देख पाता है नहीं तो नजदीक, यानी वो एक फोकस पे ही क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, इसका मेन कारण है। ये जो होता है बुढ़ापे में होता है, क्या होता है, मेन बात है इसकी अच्छी बात की, वो बुढ़ापे में होता है, नहीं तो जवानी में हो जाता तो और बवाल हो जाता। ठीक है, तो ये क्या होता है, बुढ़ापा में होता है, बुढ़ापा में होता है। ठीक है, ये बुढ़ापा में, ये जो दोष है बुढ़ापा में होता है। ठीक है, और इसमें निकट की न तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। मेन कारण होता है इसका एक ही, समायोजन क्षमता का कम हो जाना या निष्क्रिय हो जाना। ठीक है, निष्क्रिय हो जाना। तो इसका निवारण कैसे करते हैं हम लोग, निवारण कैसे करते हैं इसका, तो निवारण करते हैं द्विफोकसी का प्रयोग करते हैं, द्विफोकसी लेंस का। द्विफोकसी लेंस का मतलब इसमें अवतल लेंस का भी प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, यानी उसके चश्मे में दोनों लेंस होते हैं। ये किस लिए उपयोग करते हैं, दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर के वस्तु को देखने के लिए, और ये नजदीक की वस्तु को, नजदीक की वस्तु के लिए। यानी बात समझिएगा, जैसे देखिए ये एक हमारी वस्तु यहाँ पे है, दूर पे है। ठीक है, यानी एक यहाँ पे हमारी वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये दूर स्थित है, और एक हमारी यहाँ पे है नजदीक वस्तु है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, आंख है। ठीक है, ये हमारा क्या है सॉरी तो देखिए क्या होता है ना, तो उसको नजदीक की वस्तु दिखाई देती है ना तो दूर की। तो दूर की वस्तु को दिखाई देने के लिए यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, इसका पहले ही बन जाएगा, इसका रेटिना के पीछे ही बन जाएगा, तो दिखाई नहीं देगी। तो दूर की वस्तु को देखना होगा तो हम पलके भाई आंख को ऊपर करते हैं ना, यानी दूर की वस्तु को देखते हैं तो ऐसे झुका के नहीं ना देखते हैं, दूर की वस्तु नहीं दिख जाएगी, उठाना पड़ेगा। ठीक है, पलकों को उठाना पड़ेगा, आंख को ऐसे उठा के देखना पड़ेगा, हाँ भाई दूर की वस्तु को देखना है, ऐसे देखेंगे। तो दूर की वस्तु को देखना है तो ऊपर आंखें करते हैं, तो क्या करते हैं, जो चश्मा यूज करते हैं उसके ऊपर हम लगा देते हैं क्या, अवतल लेंस। ठीक है, यानी जब उसको दूर की वस्तु देखनी होती है तो आंख ऊपर किया रहेगा, तो यानी अवतल लेंस से देख लेगा दूर की वस्तु को। ठीक है, और जब नजदीक की देखना रहेगा तो नजरें झुकाएगा, यानी मान लीजिए ये बुक हमारे नजदीक है तो इसे नजरें झुका के देखूंगा। ठीक है, तो नजदीक की वस्तु मुझे नहीं दिख रही है, मान लीजिए जरा दृष्टि दोष है, तो मैं चश्मे में जब देखूंगा तो इसके लिए क्या उपयोग करेंगे, नजरें झुकाएंगे, तो उसके निचले सिरे में हम उत्तल लेंस का लगा देते हैं, यानी उसके निचले सिरे में हम क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस लगा देते हैं, जिसे हम जब नजदीक की वस्तु देखते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाता है इसका, ऐसे
ऐसे जाके इसका बन जाता है, ठीक है। और ये दूर है तो इसका भी क्या हो जाता है, इससे क्या होता है, इससे किरणें फैल जाती हैं और इसका भी क्या होता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस कारण इससे हम क्या करते हैं, इस द्विफोकसी लेंस की वजह से हम दूर की भी वस्तु देख लेते हैं, नजदीक की भी वस्तु देख लेते हैं। किस दोष में, तो जरा दृष्टि दोष में, ठीक है। तो बात समझ में आई है, ये 3 हमारे दोष थे, दोस्त नहीं दोष थे, दृष्टि दोष थे, ठीक है। पहला क्या था, निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि उसके नेत्र लेंस और फोकस दूरी का क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। उसका जो अनंत दूर बिंदु होता है, अनंत, वह अनंत ना होकर कुछ कम दूरी पे हो जाता है। उसकी फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। और उसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में यानी दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसका कारण था कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होना, कम हो जाना, यानी इसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। और क्या कारण था कि इसकी जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर ना होकर कुछ ज्यादा हो जाना। इसके निवारण के लिए क्या प्रयोग कर रहे थे हम, उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे थे। किसका, उत्तल लेंस का, जो किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है, यानी अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। और जरा दृष्टि में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस का दोनों का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु को देखना रहता है तो चश्मे के ऊपर अवतल लेंस लगा देते हैं, जिससे उसका रेटिना पे फोकस हो जाता है प्रतिबिंब। और नजदीक की वस्तु देखना रहता है तो वह उत्तल लेंस द्वारा रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये रहे आपके 3 दोष। एक डायग्राम भी दिखा दिया जा रहा है, उसका कारण निवारण दोनों है इसमें। तो आप लोग उस डायग्राम को देख के और शॉर्ट स्क्रीन करके रख लीजिए और उसको पढ़ के याद कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो ये समझ में आया होगा, ये प्रोसेस जितना मैंने इसका थ्योरी बताया आपको प्रैक्टिकली, तो वो समझ में आया होगा तो बढ़िया है। नहीं तो आप लोग जो डायग्राम देखे हैं उसको आप लोग पढ़ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा हम लोग समझ लेते हैं एक और टॉपिक, वर्णंधता। वर्णंधता क्या होता है उसको समझ लेते हैं, तो इसको नोट कर लेते हैं। या वर्णंधता ऐसा समझ लीजिए आप लोग, वर्णंधता कोई खास बात नहीं, एक रोग है, ठीक है। ये भी एक क्या है, रोग है वर्णंधता। यहां पे लिख दे रहे हैं वर्णंधता, कलर विजन इसको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कलर विजन बोलते हैं। कलर, ये बी को अच्छे से बना दे, ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। कलर विजन क्या होता है इसमें, तो हमने बताया कि जो हमारी आंख होती है, ठीक है, उसमें शंकु कोशिकाएं पाए जाते हैं, रेटिना जो हमें इस दुनिया को रंग बिरंगे दिखाई देती है। तो उसी में जो शंकु होते हैं कुछ कम हो जाते हैं, कुछ जिस कारण क्या होते हैं, हम कुछ कलर को नहीं पहचान पाते हैं, यानी कुछ कलर को हम नहीं पहचान पाते हैं। क्यों, क्योंकि शंकु कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो वही कलर को न पहचान पाना ही जो होता है, उस रोग को हम लोग बोलते हैं वर्णंधता। ये जो रोग होता है अनुवांशिकी होता है, जेनेटिक होता है, यानी यह आपके जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे बढ़ती रहेगी। जैसे मान लीजिए आपको है तो आपके जो पुत्र होंगे, ठीक है, तो उनको भी वर्णंधता रोग हो सकता है, यानी ये जेनेटिक है, ये छुआछूत से ऐसे नहीं फैल सकता है ये रोग, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है, तो बस वही शंकु कोशिकाएं के कम हो जाने से। आपसे यही पूछ सकता है कि वर्णंधता होता है शंकु कोशिकाएं के कम हो जाने से, ठीक है। और या ऐसे पूछ दे कि वर्णंधता रोग है, जेनेटिक है, ठीक है, कि ये छुआछूत यानी संक्रामक रोग है, कैसा है, तो ये जेनेटिक है, अनुवांशिकी है, ठीक है। तो बस यही है वर्णंधता, ये भी एक दृष्टि दोष में ही आता है, ये आपको अनुवांशिकी मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा जेनेटिक, जेनेटिक होता है, अनुवांशिकी होता है। इसका कोई उपचार भी नहीं है, क्या है, इसका कोई उपचार भी नहीं है, इसका कोई इलाज भी नहीं है, ठीक है। तो वर्णंधता होता है जिससे हम वस्तु की कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कलर नहीं दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा, कुछ कलर नहीं दिखाई देते, यानी कुछ कलर को हम नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है, ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएगा।
ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे और आप हमारी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। और उसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग, तो पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, खगोल दूरदर्शी, ये से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।